आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो 1000 रुपये किलो की ये मिठाई आपको मिलेगी, पर घर में बहुत ही कम बजट में इस मिठाई को आप बना के तैयार कर सकते हैं। और शायद ही पहले कभी आपने इस मिठाई को बनाया हो या खाया हो। बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बन के तैयार होती है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया लगती है। देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको पैन, कढ़ाई कुछ भी ले लेना है। अगर नॉन स्टिक है तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधे कप दूध। अब दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, यानी 1/4 कप चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस मिठाई को बनाने के लिए। अब हमने इसमें चीनी भी डाल दी है और दूध भी डाल दिया है। साथ में डालेंगे इलायची का पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है मिठाई बनाने में, तो इसको भी डाल देते हैं 1/4 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को चला लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए ही इसे इस तरह से चलाना है, ऐसा नहीं है कि इसे चलाते रहना है बहुत देर तक। तो कुछ इस तरह से मैंने देखें सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और अभी मैंने गैस पे पैन को नहीं रखा है, गैस भी नहीं जलाया है। पहले मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, ये मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है, पूरा 1 कप मिल्क पाउडर। अब ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको ईज़िली मिल जाता है, और श्याम का, सागर का, जो भी आपको मिल जाता है तो ले सकते हैं। तो देखें इसे हमने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है इसी दूध में। और अभी आपको गैस को ऑन नहीं करना है। जो भी गुलठे वगैरह होंगे अच्छे से इस तरह से हम चलाएंगे तो वो नहीं रहेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से चला के देखें पहले सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब कोई गुलठे वगैरह, लम्स वगैरह नहीं है। तो चलिए अब इसे गैस पे भी रख देते हैं। तो देखें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गैस पे रखेंगे और इसका हमें मावा बना के तैयार करना है इस मिठाई के लिए। तो यहाँ आपको अगर मावा मिल जाता है तो मावा से भी ये मिठाई बनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है मिल्क पाउडर से ही बनाना है। अगर आपके पास मावा है तो उसे चीनी डाल के इसी तरह से अच्छे से भूंज के तैयार कर लीजिए। तो देखें अच्छे से अब हम इसे चलाते हुए भूंज के तैयार करेंगे इसका, क्योंकि मावा बनाना है तो बस इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं और बढ़िया तरीके से ये पक के तैयार हो जाए। तो देखें अब इस तरह से काफ़ी ये गाढ़ा होने शुरू हो गया है। आँच को मैंने धीमा ही रखा है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और इसे अब हम मावा के जैसे थिक होने तक पका के तैयार करेंगे। इस मिठाई को आप दिवाली पर ज़रूर बनाइएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। चाहे थोड़ी ही बनाइएगा पर बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया ये बन के तैयार होती है। तो देखें इस तरह से मैंने इसे मावा तक को तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से ये थिक होना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे, और हमें इसे की बर्फ़ी तो सेट करना नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, एकदम टाइट नहीं रखना है इस मावा को। अब हम इसे चलाते जा रहे हैं और इसे पका रहे हैं। अब आज हम बिना कलर के ही ये मिठाई बनाने वाले हैं, इसमें हम कलर भी नहीं डालेंगे और बिना कलर के ही आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। तो आपको क्या करना है, इसे एक कलर देने के लिए हल्दी सभी के घर में होती है, हम लोग सब्ज़ी वगैरह में यूज करते हैं। तो आपको हल्दी लेनी है 1/4 चम्मच के करीब थोड़ी सी, और इसे डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे पका लेना है। 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे जब तक ये कंबाइन भी होना शुरू हो जाएगी। अब मैं बिना घी के बना रही हूँ तो मैंने इसमें घी नहीं डाला है। आप चाहो तो 1 चम्मच इसमें घी डाल दो, तो ये जो पैन में थोड़ा चिपक रहा है तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, अच्छे से निकल आएगा। तो बस थोड़ा सा घी मैंने डाला और इसे अच्छे से इस तरह से कंबाइंड होने तक पका लिया। अब ये पक के तैयार हो गया है और इसे साइड रख देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लीजिए, 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू, या फिर सिर्फ काजू ले लीजिए या बादाम ले लीजिए। दोनों में से एक लेंगे तो भी ये मिठाई बन जाएगी। अगर 2-3 प्रकार के ड्राई फ्रूट लेंगे तो और ही भी बढ़िया बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने इन ड्राई फ्रूट को काट लिया है और 2-4 मैंने पिस्ता भी साथ में काट लिए हैं। इसे निकाल लेना है एक बर्तन में।
ये देखें इस तरह से मैंने बर्तन में निकाला। इसके बाद मैंने इस मिठाई में एक खजूर इस्तेमाल किए हैं। ये भी आपको बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं और इनके छोटे छोटे पीस हमने कट कर लिए। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें गुड़ का फ्लेवर ही दे सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट हमने काट के रखे हैं उसे हमें थोड़ा सा कंबाइन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन खजूर का इस्तेमाल किया है। अगर आप खजूर गुड़ कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो मावा हमने बनाया है उसे डाल के भी अच्छे से ड्राई फ्रूट को कंबाइन कर सकते हैं। अब जी देखिए हमने खजूर डाला और इसे अच्छे से कंबाइन होने तक गोला गोला कर लिया। तो इस तरह से जब ये अच्छे से कंबाइंड से होने लगेंगे तब तक हम इसे अच्छे से मसल देंगे। आप चाहो तो खजूर को मिक्सी में पीस भी सकते हो। और अब हम इसके इस तरह से बॉल से बना के तैयार करेंगे। गोल गोल बना सकते हैं, थोड़ा सा चपटे भी, रोल टाइप भी बना सकते हैं, जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी गोल बनाया और मैं एक चपटा भी आपको बना के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से हल्का सा चपटा रोल टाइप। तो इस तरह से भी बना सकते हो। इनमें से जैसे भी आपको पसंद हो वैसे ही आप बना के तैयार कर लीजिए। अब सारी बॉल्स हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा मावा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा सा इसे मसल लीजिएगा। तेल घी कुछ भी लगा लीजिए हाथ में और इसे 1 मिनट के लिए चिकना कर लीजिएगा। अब इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। तो जितनी बॉल्स हैं उतनी हम लोइयाँ तैयार कर लेंगे और इन्हें अच्छे से बना के तैयार करेंगे। अब इन लोइयों को इस तरह से गोल गोल करके हल्का सा चपटा करना है, जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं। तेल लगा लिया तो देखो बिल्कुल नहीं चिपक रही है। और इस तरह से लोई बना के हमने तैयार की और जो स्टफिंग बनाई थी अब हम इसके अंदर रखते जाएंगे और अच्छे से इसे पैक कर देंगे। बहुत ही ईजी तरीके से देखें ये पैक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी इसे पैक करने में आपको। और ये देखें पैक हो गई है। अब हम इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए रोल का शेप दे देंगे। लंबा ज़्यादा रोल नहीं बनाना है, छोटा अंडाकार जैसे होता है ना, ठीक उस तरह से रोल बनाना है। अब ये रोल देखें बन के तैयार हो गया है। बहुत बड़ा रोल नहीं बनाना है जैसे मैंने बताया। इसी तरह से दूसरा भी बना के तैयार करेंगे जैसे अभी बनाया है। अब इसे भी मैंने बना लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल दिया है और देखें इस तरह से अच्छे से चिकना कर दिया है। बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो सारे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें या तो पंखा की हवा में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर फ्रिज में जल्दी से रख दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप चाहो तो इसमें चांदी का वर्क लगा दो, अगर त्योहार के लिए बना रहे हो तो और भी ज़्यादा 4-4 लगा दो इस मिठाई में, या फिर सिंपल भी बना सकते हो। तो देखें मैंने सिर्फ 2 रोल में ही चांदी का वर्क लगाया और फिर इसके पीसेस कट किए और देखें कितनी शानदार ये दिखने लगी। इसी तरह से दूसरा पीस भी मैंने कट किया। अब सारी मिठाई इसी तरह से आपको कट करना है, हल्का हल्का दबा देना है और इसको शेप दे देना है, तो बिल्कुल बर्फ़ी जैसे आपको ये दिखने लगेगी। आप देखें सारी मिठाई हमारी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि ये दिवाली स्पेशल मिठाई है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम है। मिलते हैं इसी तरह